आपके अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक महत्वपूर्ण वीडियो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे जिसने ये अपना सिद्धांत दिया था। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम दो वास्तविक संख्याओं का मसा ज्ञात करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो 10वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और प्रथम ही चैप्टर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वास्तविक संख्याओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग प्रायः दो संख्याओं का मस अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तविक संख्याओं का मौसा निकालने के में ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिसने दो वास्तविक संख्या का मौसा निकालने में अपना फॉर्मूला दिया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम जानेंगे कि जब दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष फल कुछ बचता है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या को जब हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं या अर्थात विभाजित करते हैं तो उसका जो भागफल होता है, भागफल और शेषफल हम पहले भी जानते हैं कि जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम बोलते हैं भाज्य। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो जो भागफल निकले और फिर कुछ बच जाता है, अगर पूरी विभाजित हो जाए वो संख्या तो शेषफल शून्य होता है। परंतु जब संख्या पूरी विभाजित ना हो तो कुछ शेष बच जाता है। तो संख्याओं को, किसी भी संख्या को हम उसके भाजक, भागफल के गुणनफल प्लस शेष के रूप में हम लिखते हैं। जिसे भाग दिया जाता है उसे भाज्य, जिसे भाग देते हैं उसे भाजक, और जितनी बार वो संख्या को विभाजित करने के लिए हम गिनती में लाते हैं वो भागफल होता है, और जो शेष बच जाता है वह शेषफल कहलाता है। तो संख्या को, किसी भी संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य हमेशा बड़ा होता है, भाजक भाज्य के बराबर या उससे छोटा होता है, और शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है। शेषफल हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और भाजक से छोटा होता है। दो संख्याओं का मसा निकालने के लिए हम बड़ी संख्या को भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के रूप में लिख सकते हैं। यही यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाता है। आप देखिए, किसी भी संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। शेष हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। शेषफल सर्वदा भाजक से छोटा होगा। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, ये 45 और 20 का हमको मसा निकालना है तो 45 हो जाएगा भाज्य। 45 को हम लिख सकते हैं 20 से, अगर हम भागा देंगे तो 20 से अधिकतम 2 बार जा सकता है। 20 दूनी 40 और शेष हमारा बचता 5। हम 45 को 20 गुने 2 जोड़ 5 के रूप में लिख सकते हैं। ये जो 5 है जीरो से बड़ा है और 20 से छोटा है। दूसरा उदाहरण लीजिए। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 26 और 91। 91 को जब हम 26 से भागा देते हैं, हम इसको इस रूप में ले सकते हैं। 26 को से जब 91 को भगाते हैं 3 बार में आएगा, 26 या 78 बचेगा 13।
अब पुनः 13 से हम भगा देंगे 26 को, तो 26 को हम लिखेंगे क्या, 13 से जब भगा देंगे 2 बार में आ जाएगा और शेष बचेगा 0। यानी यूक्लिड एल्गोरिथ्म एक ऐसा गुण है किसी भी दो भाज्य संख्याओं का, दो संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का, उसको तब तक हम लगातार विभाजन करेंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। तो अंतिम जो भाजक होगा वही दोनों संख्याओं का मस होगा। आपको समझाने के लिए आप इसको ऐसे भी सरलतम रूप से आप कर सकते हैं। अब जैसे 26 और 91 था, 26 और 91 था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 26 से जब हम 91 को भगा देते हैं, 26 या 78, 26 या 78 आया, 11 में 8 गया 3, यहाँ 8 है, 8 में 7 गया 1। अब 13 से फिर इनको भगा देंगे, 13 दूनी 26, ये पूरा पूरा कट गया, शेष आया मेरा 0। तो हम क्या लिखे, 91 को पहले 26 से भगा दिए, भागफल 3 आया और शेष आया 13। फिर 26 को हम भगा दिए 13 से, तो 13 भागफल आया 2 और शेष आया 0। तो अंतिम जो भाजक है वही होता है मस। तो 26 और 91 का मस हो जाता है 13। अंतिम भाजक ही दो संख्याओं का मस होगा। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म जो है दो संख्याओं का मस निकालने का एक सरलतम गुण है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के द्वारा हम दो संख्या का मस को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे फिर देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो संख्याओं का मस निकालने का एक सरलतम और महत्वपूर्ण गुण है। जब लगातार लंबी प्रक्रिया चलाते हैं तो अंतिम जो भाजक होता है वही दोनों का मस होता है। आप देखिए, दो संख्याओं का मस क्या है? दो संख्याओं का मस वह संख्या होती है जो इन दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। किसी दो संख्या का मस वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 25 और 30 लेते हैं, 25 और 30 का मस वो संख्या होगा जिससे ये दोनों पूरी विभाजित खा जाए। उस संख्या से बड़ा और कोई भी संख्या नहीं होगी जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। तो 25 और 30 का मस होता है 5। 5 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जिससे 25 और 30 दोनों विभाजित हो जाए। तो इसको निकालने के लिए हम 25 और 30 इसका मस निकालने के लिए हम यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथ्म में 25 से हम 30 को भगा देते हैं, तो 25 से 30 एक बार खाएगा, एक बार जाएगा, 30 में 25 गया आया 5। अब जो शेष है 5 से इसका भाजक को भगा देंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो 25 को 5 से जब हम विभाजित करते हैं तो 5 बार में ये 25 आएगा, शेष आया 0। तो हम 30 को हम भाग दिए 25 से, तो ये भागफल आया 1 और शेष आया 5। अब इस शेषफल से हम जो है भाजक को भगा देंगे। तो 25 को हम भगा दिए 5 से, ये 5 आ जाएगा भाजक, तो मेरा भागफल आ जाता है 5 और शेष आया 0। तो लगातार प्रक्रिया में अंतिम जो भाजक है वो 5 है, इसलिए दोनों का मस हुआ 5। 5 से बड़ा और कोई संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, मस अर्थात महत्तम समापवर्तक। महत्तम मीन सबसे बड़ा, हाईएस्ट। सम अपवर्तक, वो सबसे बड़ा अपवर्तक अर्थात वो सबसे बड़ा गुणनखंड जिससे ये दोनों पूरी विभाजित हो जाए। उससे बड़ा और कोई गुणनखंड नहीं होगा जिससे ये दोनों पूरी विभाजित हो जाएगी। तो किसी भी संख्या का मस वो संख्या अर्थात वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे ये पूरी विभाजित हो जाए। हमने पिछले वीडियो में मस और लस के बारे में बताया था। मैं पुनः आपको विस्तारित रूप से मस और लस के बारे में कक्षा में बताऊंगा।
तो मसा का स्पष्ट हो गया। मसा निकालने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का जो विधि है बहुत ही आसान विधि है और महत्वपूर्ण विधि है। यूक्लिड एल्गोरिथम एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम दो संख्याओं के मसों को आसानी से निकाल सकते हैं। और याद रखिएगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। पुनः एक बार स्मरित करते हुए हम देखेंगे 135 और 225 को हम लेते हैं। 135 और 225 में 225 135 से बड़ी है, तो हम 225 को 135 से हम लगातार विभाजित करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। और प्रत्येक विभाजन की प्रक्रिया में यूक्लिड एल्गोरिथम में जो शेषफल होगा वह अगले चरण में वो भाजक बन जाएगा, जो भाजक होगा वो अगले चरण में वो भाज्य हो जाएगा और शेषफल उसका भाजक हो जाएगा। तो यूक्लिड एल्गोरिथम में हम प्रयोग करते हैं इस फॉर्मूला को, a बराबर BQ प्लस R, जहां R शेष है, जहां R का अर्थ होता है रिमाइंडर यानी शेषफल, और A है भाज्य, B है भाजक और Q है भागफल। और R का मान R हमेशा बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, परंतु R जो है वह भाजक से छोटा होगा, भाजक से हमेशा ये छोटा होगा, परंतु 0 के बराबर होगा या 0 से बराबर होगा। और यूक्लिड एल्गोरिथम में ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि हमारा अंतिम शेषफल शून्य ना हो जाए। आप देखिए 135 से जब 225 को भागा देते हैं, 2 बार में 270 आता है, तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार ही ये भागफल आएगा। 1 बार में आता है 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, 45 12 में 3 गया 9 और 1 में गया 1। अब 90 हमारा शेष हो जाएगा। अब 90 अगले चरण के लिए भाजक हो जाएगा और ये जो भाजक था ये यहाँ जाएगा भाज्य। 135 को हम 90 से भागा देंगे तो ये भी 1 ही बार जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बार में 90। तो 135 में 90 माइनस होगा तो 45। अब 45 जो शेष बचा ये 45 इसके अगले चरण के लिए भाजक होगा, 90 जो है भाज्य हो जाएगा। तो 45 से 90 को हम भागा देते हैं तो 45 दूनी 90, 2 बार में 90 आता है, शेष आ जाता है हमारा 0। तो ये प्रक्रिया यही समाप्त होगी। तो आप इसको जो है अंतिम हमारा भाजक हुआ 45, यही 135 और 225 का मस होगा। तो हम 225 को लिख सकते हैं 225 बराबर 135 इंटू भागफल 1 है और शेष फलता 90। उसके बाद 135 को जब हम 90 से भागा दिए तो 1 गया और शेष आया 45। पुनः 90 को भागा दिए हम 45 से, तो 45 1 बार गया, 2 बार गया, 2 बार और शेष पर हमारा बचा 0। तो अंतिम हमारा भाजक है 45, अंतिम भाजक हमारा है 45, इसलिए हमारा जो मौसम होगा वो हो जाएगा 45। ये 135 और 225 का मौसम हो गया 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसा गुण है दो वास्तविक संख्याओं का जिसके माध्यम से हम उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक को आसानी से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। चैनल का नाम है बिहार ज्ञान चक्षु। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।